सीएम पद का ओहदा संभालने के बाद सम्राट चौधरी के सामने कई चुनौतियां हैं। कानून व्यवस्था बेहतर बनाने से लेकर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना, नौकरी और रोजगार देने से लेकर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाना उनके लिए चुनौती है। हालांकि उनके पास तजुर्बा भी है और शासन चलाने की क्षमता भी है। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। बिहार में सम्राट युग की शुरुआत हो चुकी है। बीजेपी में महज 8 साल के सफर में वो सूबे की सियासत का सबसे बड़ा चेहरा बन गए। पार्टी ने जो भी जिम्मेदारियां इन्हें सौंपी उसमें खरे उतरे और इसीलिए सत्ता के सिंहासन पर आज वो काबिज हैं। सम्राट चौधरी विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। वहीं राज्य सरकार में अलग अलग विभागों के मंत्री के अलावा वित्त और गृह विभाग के मंत्री का महत्वपूर्ण ओहदा भी बखूबी संभाल चुके हैं। संगठन और सरकार में इनका अपना तजुर्बा है, पर कई चुनौतियां भी हैं। एक नजर उन चुनौतियों पर डालते हैं। कानून व्यवस्था। राज्य में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना सम्राट चौधरी के लिए बड़ी चुनौती होगी। 5 से 6 सालों में अपराधों का आंकड़ा बढ़ा है। एनडीए की ओर से जिस सुशासन की बात कही जाती है उसे मजबूती के साथ लागू करना होगा। सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में सरकार बनाई है तो उत्साह है लोगों में, और बिहार को गति देने का काम जो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम हुआ बिहार का, उस काम को आगे बढ़ाएंगे और विकसित बिहार का जो सपना माननीय प्रधानमंत्री जी और मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने संयुक्त से देखा है, उसको पूरा करने का काम सम्राट जी करने का काम करेंगे। बिहार हमारा विकसित राज्य होगा और बिहार का नाम पुनः देश में फिर से रोशन होगा और तेज गति से बिहार विकास करेगा। इसकी गारंटी एनडीए के सरकार में, एनडीए 2 में। नौकरी और रोजगार। बिहार की बड़ी आबादी रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों में जाती है। उन्हें अपने राज्य में नौकरी और रोजगार देना आज भी बड़ी चुनौती बनी हुई है। एनडीए के नए मुख्यमंत्री जी का चुनाव हुआ है और जिस प्रकार से माननीय नीतीश जी ने अपने कार्यों को किया और बिहार को जंगल राज से मुक्त किया, उस कार्य को और आगे बढ़ा के कल उन्होंने अपने भाषण में भी विधानमंडल दल में बोला कि उद्योग हमारी प्राथमिकता है और अब बिहार का औद्योगिकरण की तरफ हम सब आगे बढ़ेंगे। पिछले 2 दशकों में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विभिन्न चुनौतियों का सामना करता हुआ एनडीए आगे बढ़ा। बिहार को आगे बढ़ाने का काम हम लोगों ने नीतीश जी के नेतृत्व में किया है। तो जब भी कोई काम सामने आता है उस काम को पूरा एनडीए एकजुट होकर करता है और सफलता प्राप्त करता है, और निश्चित रूप से आगे भी जो सारे काम होंगे हम सब एनडीए के लोग मिलकर एकजुट होकर उसको बढ़िया तरीके से करेंगे और सफलता मिलेगी। भ्रष्टाचार पर लगाम। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई के बावजूद सरकारी दफ्तरों की हालत नहीं बदली। भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने के लिए इससे भी बड़ी पहल करनी होगी। शिक्षा और स्वास्थ्य। विकसित राज्यों की तुलना में बिहार में शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति आज भी बदतर है। इन्हें बेहतर बनाना मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के लिए चुनौती होगी। निश्चित रूप से चुनौती को अवसर में बदलना सरकार का काम रहेगा और हर चुनौती को हम अवसर में बदलने का काम करेंगे। ये विश्वास के साथ कि और इस बिहार को जिस प्रकार नीतीश जी ने आगे बढ़ाया उसको आगे तेजी से बढ़ाएंगे और उनके द्वारा बिहार आगे बढ़ेगा, भारत आगे बढ़ेगा। मिलजुल करके यह काम होगा, सभी से मिलकर काम करते रहेंगे। पूरा एनडीए एक साथ मिल करके बिहार को विकास के लिए काम करेगी। सम्राट चौधरी आने वाले दिनों में फिर अभी भी वो एनडीए के मुख्यमंत्री हैं, आगे भी एनडीए के मुख्यमंत्री रहेंगे और विकास को नीतीश के रोल मॉडल को आगे ले जाए। सम्राट चौधरी को तजुर्बा भी है और जिम्मेदारियां संभालना भी आता है। ऐसे में ये उम्मीद की जा सकती है कि चुनौतियों का सामना करते हुए वो अपनी काबिलियत साबित करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।